जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल। नानक हर गुण गायल छाड़ सकल जंजाल। हर जस रे मना गायल जो संगी है तेरो। अवसर बीत्यो जात है। आओ गुरु के प्यारे साहिबां दी असीस लैण दा यतन करिए। सतगुरां दी मुबारक बाणी हरि जस कीर्तन विचारां दे रूप विच आप जी अदब सत्कार सहित सत्कारयोग ज्ञानी जी ज्ञानी हरभजन सिंह जी साहिबजादा जुझार सिंह मिशनरी कॉलेज चौंता बड़े अदब नाल गुरमुख दी और मनमुख दी बात सतगुरां दी बाणी राही जो महाराज ने सानू समझाई है तिस दी बात कर रहे सन। संसार मुसाफिरखाना है। इत्थे मनुख कुछ घड़ियां कुछ पल लई मुसाफिर बन के आउंदा है और अपनी यात्रा नूं पूरे करके इस मुसाफिरखाने तो सदा वास्ते चला जाता है। पर मुसाफिर दी एक खूबी हुंदी है, वो जिथे जिथे भी जाता है अपनी करनी नाल अपने अंदर दे नेचर सुभाव नाल वो अपनी महक उत्थे उत्थे छड्ड आउंदा है। जिहड़ा चंगा मुसाफिर हुंदा है वो दोबारा कदे भी उस थां ते ना जाए, पर उसनूं याद इस करके कीता जांदा है भी उहदे वर्गा कोई होर मुसाफिर उत्थे नहीं आया। बस इन्ना की फर्क हुंदा है। तो जदों भी कोई दूजे मुसाफिर नाल वास्ता पैंदा है तो उन्होंने याद आ जाता है भी एक इस तरह का मुसाफिर भी इत्थे आया सी। इसलिए असी कोशिश करिए जदों असी गुरां दी गोद विच बैठते हाँ तो इन्हां गल्लां नूं बड़े ध्यान नाल समझिए, जाणीए, विचारीए। एक बेनती मैं शुरुआत विच करदिआं गुरु के प्यार वाले सिखो, शायद सानू गुरु नाल मिलन दा सुभाव जां गुरु नूं मिलन दा अवसर सुखाला ही मिल जाता है। सौखे जे गुरु कोल आ जाने आ ते मनुख दी एक फितरत है, जिहड़ी चीज़ सौखी मिल जाए उहदी कदर घट करदा है। जिहड़ियां चीज़ां सौखियां मिल जाण ना असीं उहनां दी कदर नहीं करदे। मेहनत ही ना करनी पवे, कोई यतन ही ना करने पैण, कुछ आप गवाउणा ही ना पवे। शायद इसे लई सिख ने इन्नी रीझ नाल अपने गुरु नूं नहीं वेखिया जिन्नी रीझ नाल इनू गैरां ने वेखिया। इसलिए सानू कोई इंज बहुता वड्डी गल नहीं लगती गुरु कोल बहना, पर असल विच गुरु कोल बहना अपने आप च वड्डी करामात है। ये बहुत वड्डी गल है, ये छोटी जी गल नहीं है। तो गुरु दा होना इहदे नालों भी बहुत वड्डी गल है। जे कोई गुरु दा हो जाए तां करके कोशिश करिया करिए असी भी गुरु दे होण वाली जाच सानू आवे। गुरु कोल बहण दियां उन्हां घड़ियां नूं असी बहुत अहम कड़ी नाल जोड़ के वेखीए। तो महाराज सच्चे पातशाह जी बाणी दे बोलां राही सानू बड़े प्यारे जे शब्द समझाउंदिआं कहिंदे ने, हर जस रे मना गाए लै। जुबान की गल नहीं चल रही,
ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, क्योंकि ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ बहुत सौखा है, मन ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ बहुत औखा है। हर जस रे मना गाए लह जो संगी है तेरो, अवसर भी त्यो जात है कहो मान ले मेरो। वेला लंघ रहा आखे लग रहा, संपत रथ धन राज स्यों अत नेह लगायो, काल फास जब गल परी सब भयो परायो। तो फिर महाराज पता की कहते ने, जान बूझ के बावरे, ओए पागला, बावर मतलब पागल, मेंटली अपसेट मनुष्य। जान बूझ के बावरे तै काज बिगाड़ियो, पाप करत सुख जो नहीं नह गर्भ निवारियो। जिह बिद गुर उपदेसिया, ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਜਿਹ ਬਿਦ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੋ ਸੁਨ ਰੇ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ ਗਹੁ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ। सारे करो कृपा एक बार, नानक कहत पुकार कै गहो प्रभ शरनाई। फिर एक बार, नानक कहत पुकार गहो प्रभ, गज के थोड़ा जिहा लेजे नहीं बाणी नूं ना, जदों बाणी किते बोलण दा अवसर मिले तो इत्थे एक्टिव जे हो के, जिमें हुणे सत्कारयोग ज्ञानी जी कह रहे थे ना, उदम नाल अगे वध के, नानक कहत पुकार कै गहो प्रभ शरनाई। दीन दुनी दे मालक, खलत पलत सवार देण हार सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के मुबारक चरणों अंदर सुभायमान गुरु के प्यार वालिओ, गुरु की असीस बाणी की विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शिश दोहराइए, प्यार नाल आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार की यात्रा नूं तय करदिआं जदों कोई मनुख इस तों जांदा है तो साडा सिੱਖੀ नाल रिश्ता है, असीं अपने आप नूं सिੱਖ कहाउंदे हां ते असीं गुरु की गोद विच बह के उस पल नूं, उस घड़ी नूं मालिक दा शुक्र कह के मनाउंदे हां। ये बहुत वड्डा गुण है सिੱਖੀ दे अंदर। असीं उहनूं शुक्र कह के मनाउंदे हां, उहनूं भाणा शब्द नाल संबोधन करदे हां। ते भाणे दा मतलब कोई दुख नहीं हुंदा, हालांकि साडे समाज में शब्द प्रचलित इन्ना हो गया है भी जदों कोई घटना वापरे ना, किते कोई दुख की गल होवे, असीं उहनूं भाणा शब्द कहने की भाणा वापर गया, ये भाणा किवें वापरिया। हालांकि जदों तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ोगे तो भाणा शब्द किसी दुख नाल संबोधन करने वाला नहीं है। बाबे ने बाणी च लिखिया है, जम्मण मरना हुक्म है, ते हुक्म नूं अगले बन्ने शब्द वरत लिया भाणा आवे जाए। जमना भी भाणा है तो मरना भी भाणा है। हुण मरन वेले तो असीं भाणा शब्द सुन लैने आ, पर जन्म वेले जे साडे घर कोई आण के कहे भी की भाणा वापरिया जां रब दा भाणा है, तो मैनूं लगदा असीं नाराज़ हो जावांगे भी तुसीं साडे घर ये शब्द किवें कहे। ਇਹਦਾ मतलब है सिख गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदियां असल विच गुरु साहिब जी की विचारधारा तो कितना दूर चला गया। इन्हें बाणी चाहे शब्दां दे अर्थ भी अपने ढंग नाल कर लए।
अपने ही अर्थ कढ़ लए ने और इस करके किसी थां ते इहनूं भाणा शब्द चंगा लगता है तो किसी थां ते इहनूं भाणा शब्द चंगा नहीं लगता, क्योंकि इन्हें अपनी व्याख्या कर ली है। साडी जिहड़ी बुद्ध है, साडा जिहड़ा दिमाग है, साडी जिहड़ी सुरत है, उहदे हिसाब नाल भाणे दा अर्थ दुख हुंदा है ते बाणी दे हिसाब नाल भाणे दा अर्थ हुकम हुंदा है। हुण तुसीं वेखो किन्ना प्यारा समा होना है, कदी जदों कोई मौत हुंदी तां रिश्तेदार साख संबंधी बह के कहंदे रब दा भाणा है, तगड़े हो, परवाह नहीं करनी। कोई आण के ऐ नहीं कहंदा होना शब्द शुरू कित्थों होया, कौमां च किसी शब्द की होंद किवें बनदी है। जदों रिश्तेदार साख संबंधी बैठते होने ने तो कहते होने ने भी रब दा भाणा है, क्यों ढेरी ढाई है, भी जन्म वेले खुशियां मनाइयां सी, जिहदी वस्तु उन्हें लैके भी जानी है, इस करके चढ़दी कला च रहीदा। सिखां ने शब्द स्वीकार कर लिया, पर हौली हौली उन्हां सिखां विचों लिया होया शब्द ते याद रह गया, पर उन्होंने लिया किस वजह विच सी, किस कारण उहदा विजन की सी, वो चेता भुल गए। इसलिए मौत शब्द नाल भाणा जोड़ लिया, गमी नाल भाणा जोड़ लिया, ते खुशी नाल असीं भाणे शब्द तो बहुत कोहां दूर रहण दा यतन करदे। खैर गुरु के प्यार वाले संसार मुसाफिर खाना है, तो सत्कारयोग बापू जी अपनी जिंदगी की यात्रा नूं तय करदिआं इस संसार नूं अलविदा कह गए और अपनी जिंदगी नूं खूबसूरत जी गए। तो जदों कोई खूबसूरत जिंदगी जी के जांदा है, तो जदों असीं उन्हां नूं याद करना हुंदा है, तो उहदा इक्को ही मकसद हुंदा है भी असीं अपनी जिंदगी नूं भी गुरु की बाणी दे राहीं खूबसूरत बना लईए। पर वो तां होना है जे असीं इन्हां सारियां चीज़ां नूं थोड़े जे गौर नाल समझण दा यतन करांगे। जिवें मैं एक एग्जाम्पल तुहानूं भाणे दी हुणे साझी कर रहा सी कि सिख दा रिश्ता गुरु नाल इन्ना नेड़े दा नहीं रहा, इसे तरह सिख ने गुरु नूं अपनी जिंदगी दे अंदर हर पल इनवॉल्व नहीं होण दिता। हर वेले सिख गुरु नूं अपनी जिंदगी शामिल नहीं होण दिंदा। सिख ने कोई खास खास वेला रख लिया, कोई खास खास वेले रख लए ने, उन्हां वेलियां 'च ये कहंदा है भी गुरु मेरा है तो मैं गुरु दा हाँ, बाकी वेलियां 'च ये कहंदा है भी मैनूं अपनी मर्जी करन दिओ महाराज, मैं हर वेले तुहाडी मर्जी नाल नहीं चलदा। सत्कारयोग भाई साहब जी होनी विचार कर रहे सन, गुरमुख लाहा लै गए। शब्द लमेरा जिहड़ा ज्ञानी जी होना ने आप नाल साझा कीता सी, और दे विचों एक पंक्ति नूं टेक बना रहे सन, गुरमुख लाहा लै गए। ते अगले बन्ने शब्द वरते गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने, कहते मनमुख चले मूल गवाए जियो। जोड़ना तो की सी, जो पल्ले सी वो भी गवा ले, वादा तो की करना सी किसी चीज़ का, जो कोल सी वो भी गवा लिया। हुण एक सवाल मैं तुहाडे सारियां दे जेन विच लियाउणा, जदों असीं किते सियाणे पुरख जुड़ के बैठते हैं ना, सियाणे वीर भरा बहिने आ, तो असीं की कहने आ, पहला वर्गा हुण पंजाब, बोलो गज के, पहला वर्गा हुण पंजाब नहीं रहा। इहदा मतलब मूल गवाच गया है ना। हालांकि कहना यह चाहिए सी भी शुक्र है मेरे मालका, जिथे समाज ने बाहरी तौर पर विकास किया है, तेरे सिखां ने वेख पंजाब की भी दशा कितनी सवार दी है, पर यह बिगड़ रही है दिनों दिन, तो चेंज ही नहीं हो रही। तुसी वेखो घर बदल रहे ने, घरां नूं आउण वालियां सड़कां बदल रही ने, मनुख दे हाथां विच वरतण वाली हर एक चीज़ तरक्की कर रही है। कदी रुपये 2 रुपये की चिट्ठी लैके लिखदा सी, इहनूं लिखण नूं भी 2 दिन लग जांदे सन। घर विच एक अद्धा बंदा ही चिट्ठी लिखण वाला हुंदा सी, हरेक नूं चिट्ठी लिखणी नहीं सी आउंदी, ते ना बहुतिआं नूं पढ़नी आउंदी सी। ते बजुर्ग बैठे ने, पता होना कई बार हुंदा सी भी फलाने बंदे तो लिखाओ ते फलाने तो पढ़ाओ। लिखण वाले भी सारे नहीं सी हुंदे ते पढ़न वाले भी सारे नहीं सी हुंदे, पर पंजाब कितना खूबसूरत सी।
किन्ने खुले दिल वाले लोग होने ने जिहड़े अपने घर की गल किसी तो लिखा लेंदे सी। फील करके वेखो। और किन्ना ईमानदार पिंड होना है जिहड़ा अपनी चिट्ठी किसी दूजे घरों पढ़ा लैंदा सी भी उन्हां तो पढ़ा लिओ। अज है भला दौर है। अज तुसीं गुआंढ वाले बंदिआं नूं अपने घर की गल दस सकदे हो, दिल खोल सकते हो किसी नाल। माफ करियो, गवांढ नाल नहीं, असीं ते घर दे 4 मैंबरां नाल भी दिल खोलण तो डरदे हां। कई बार 4 मैंबरां च भी बंदा दिल नहीं खोलदा। समा आर्थिक पक्षों विकास कर रहा है। हालांकि कहा जाता है भी गरीबी है, गरीबी गुरूबी नहीं है, असल में साडियां आदतां ठीक नहीं हैं। ये ठीक है और नहीं ना क्यों भी समाज की गरीबी की शायद भाई साहब ये हक में नहीं, वो एक अलग विषय है। जो वो किते गल करते हैं आप तो उस एंगल तो भी करते हैं। पर वेखो मनुख ने बाहरी तौर पर कितना विकास किया है। ये हथ विच मोबाइल है, हुण इनू लिखण लई 2-4 घड़ियां नहीं लगदियां या 1 मिनट विच अपना मैसेज दूजे देश तक पहुँचा सकता है, दूजे मुल्क तक पहुँचा सकता है। कई बार ये दिमाग से गल आउंदी है तो 7 समुंदर पार बैठे अपने रिश्तेदार को अद्धे घंटे तो पहला मैसेज कन्वे कर दिंदा है, उत्थों तक पहुँचा दिंदा है। इसदा मतलब तरक्की हुई है। पर मैं पहला एक शब्द वरत्या सी भी पंजाब हुण पहला वर्गा नहीं रहा। जदों ये कहा जाएगा ना भी इस स्कूल विच पहला पढ़ाई हुंदी सी ते हुण पढ़ाई नहीं हुंदी, इहदा मतलब है कसूर किहदा है? बोलो गज के किहदा कसूर है भला? पढ़ाउण वालिआं दा। इट्टां ने की करना हुंदा है, ब्लैक बोर्ड ने वाइट बोर्ड ने की करना है, कुर्सियां लैक्चर स्टैंड ने थोड़ी कुछ करना है। वो तो लैक्चर स्टैंड है जिहड़ा मर्जी खलो जाए आके उत्ते, कुर्सियां ते बच्चियां ने बहना ही है, बस इन्ना की काम है उहदा। पर असल गल की होंदी है भी उस जगह ते पढ़ाउण वाले ते पढ़न वालियां ते डिपेंड करता है भी पढ़ाउण वाले किदां दे ने ते पढ़न वाले किदां दे ने। हुण दोवां च ही वो सुहिरदता ना होवे, पढ़न वाला पढ़ना ना चाहता होवे ते पढ़ाउण वाला पढ़ाउणा ना चाहता होवे, दुनिया की कोई ताकत स्कूल की तरक्की करा ही नहीं सकती। जिन्ने मर्जी तरक्कियां करी जाओ, रंग बदल लो स्कूल दे, स्कूलों च कंप्यूटर रहे हो, जो मर्जी कर लो, एसी रूम बना लो भावें, रूम की करनगे? फर्नीचर सोहना की करेगा? 40,000 साल की तारी फीस की करेगी? कोई फर्क नहीं पैना इहदे नाल। फर्क पैना पढ़न वाले ते पढ़ाउण वाले नाल, फर्क पैना रहन वालियां नाल। ते जे अज असीं ये गल स्वीकार करते हैं भी पंजाब पहला वर्गा नहीं रहा, तो यदा मतलब है जिम्मेवारी सानू भी लैनी पैनी है भी असीं इस पंजाब नूं नवां वधिया तक ही बनाउणा सी। असीं ते पहला भी संभालण जोगे ना रहे, आपां सारे जिम्मेवार होना है उहदे। असीं सर नहीं जाना। जदों इतिहास तवारीख लिखी जानी है तो उस तवारीख विच ना आउणा है साडा। इन्हां बंदियां दे हुंदिआं पंजाब उजड़ रहा सी ते सिर्फ सत्था मोड़ा ते बह के इन्नी गल ही कर लैंदे सी भी हुण पंजाब पहला वर्गा नहीं रहा, हुण घर पहला वर्गे नहीं रहे। इसलिए जे पंजाब पहला वर्गा रहना है तो सानू भी गुरमुख बनना पैना है, अदरवाइज लाहा ते की खटना है, असी मूल भी गवा लेना है। और शब्द की शुरुआत बड़ी प्यारी की भाई साहब जी होना ने पढ़े है, हों गोसाई दा बोलो जी पहलवानड़ा। बाणी की ना एक बड़ी खूबसूरती है। एक शब्द है मिठा, मिठास, एक शब्द है मिठड़ा। मिठड़ा असी जो घर में बहुते लाड जे आए होने ना, उदों असी अपने बच्चों को इदां दे शब्दों नाल संबोधन करते हैं, मेरा मिठा, मेरा लड्डू जिहा। हुण जवाक ते लड्डू च फर्क हुंदा है। तो जदों असी गुस्से च हुंदे ना उदों लड्डू नहीं कहिंदे असी उहनूं। जदों असी नफरत के मूड च हुंदे ना, जदों उन्हें कोई गलती की हुंदी है
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾੜਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾਲ। ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਕਿਹਾ। तेरा बाला ही नेड़े दा आ। हाँ गुसाई दा पहलवानड़ा ते पहलवान दा फर्ज बनता होंदा है भी वो जेड़े भी अखाड़े दा होवे उहदी इज्जत वधावे। जे तुहाडे तुसीं किसे क्लब नाल किसे खेड नाल जुड़े हो तो जेड़ी अकैडमी दे बच्चे, जेड़े क्लब दे बच्चे, जेड़े अखाड़े दे बच्चे किते खेडण जांदे ने ना, तो जदों उस जगह ते वो किसी ट्रॉफी नूं किसी उस पदवी नूं पहुँचदा है तो लोग पता की कहंदे ने, इन्हें अपने अखाड़े दा सिर उच्चा करता। अखाड़े दा किहड़ा सिर हुंदा है? अखाड़े दा की उच्चा होना है? जां लोग कई बार कहंदे ने इन्हें साडे पिंड दा मान वधाया है, इन्हें साडे इलाके दा मान वधाया है, जिहड़ा कुछ कर गुजरदा है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने शब्द वरत्या, कहते गुसाई दा पहलवानड़ा। ते कौन शब्द पहला वरतदे? हों। हों दा अर्थ हुंदा है मैं। किड्डी खूबसूरती है बाणी दी। पढ़ोगे जदों बाणी ते शब्द आउणगे ना सामने, हों मैं गुसाई दा, बोलो गज के, पहलवानड़ा। मैं गुसाई दा पहलवान हाँ। जदों मैं पढ़ रहा तो गल मेरी हो रही है, जदों तुसीं पढ़ रहे हो तो गल ਇਹਦਾ मतलब असी सारे ही कह रहे हैं कि असी गुसाई दे पहलवान हाँ। तो गुसाई दा अखाड़ा किहड़ा है? भाई साहब होना ने वो भी दस्सिया सी, ये जग इहो ही अखाड़ा है। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। असी वो पहलवान बन के संसार विच विचरना जिहदे नाल लोग इस संसार नाल नफरत ना करन। संसार दे 90% धर्म ने जिन्हां ने समाज नाल नफरत की है। 90% धर्मी अखवाउण वालियां ने संसार नाल नफरत की है। वारे बलिहारे जाइए धन गुरु नानक साहब पातशाह जी दे, जिन्हां कहा ये गृहस्थ ये मार्ग सब तो श्रेष्ठ है, ये नाल दा दुनिया ते कोई मार्ग नहीं है। तो बाबे ने कहा इस मार्ग की सब तो वड्डी खूबसूरती ये है, इस मार्ग के पंध ही किसी ते बोझ नहीं बनते कदे भी। जिहड़ा गृहस्थी होएगा ना रोटी मंगण नहीं जाएगा किसी को। जिहड़ा गृहस्थी होएगा ना उन्हें किसी दे मूँह वाल नहीं वेखना, उन्हें अपनी करके खा लेना है। बड़ियां खूबियां ने पर पहली खूबी ये है, खूबसूरती ये है भी ये किसी वाल मंगण नहीं जाता। और तो पहलवान ने पहली जिम्मेवारी चुक ली भी मैं अपने जियां नूं किसी तो मंगण नहीं देना, असी नहीं मंगण देंगे। पर महाराज सच्चे पातशाह जी ने ये तो अगलेरियां जिम्मेवारियां भी दित्तियां ने। हाँ गोसाई दा पहलवानड़ा। ते की शब्द वरत्या? कहंदे मैं सारे चेते रखियो शब्द, किसी एक लिए संबोधन ना कर दो भी कथावाचक लिए शब्द ने, भाई साहब कीर्तन करने वाले लिए शब्द ने, सारियां लिए बाणी है। मैं गुसाई दा, मैं गुसाई दा पहलवान हाँ। कोई किसी भी किते नाल जुड़े है वो गुसाई दा पहलवान है। तो उसे किते नूं इन्ना श्रेष्ठ बना दे भी उस किते विच उस व्यक्ति की अणहोंद नूं हमेशा याद किया जाए, लोग याद रखण उहदी अणहोंद नूं। ते महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ये किवें हो सकदा है महाराज, बहुत औखा काम है। तो शब्द वरते कहंदे मैं गुर मिल, मैं गुरु नूं मिल के उच्च दमालड़ा, मैं अपनी दस्तार, मैं अपनी पग, मैं अपने पिंड दा मान, मैं अपने घरदियां दा मान,
मैं अपने इलाके का मान उच्चा कर दिता है गुरु नूं मिल के। मैं अपने इलाके नूं खूबसूरत बनाने वास्ते दिन रात लक बन्निया होया। मैं गुरमिल उच्च दमालड़ा ते अगे शब्द वरत्या महाराज ने, सब होई छिंज इकट्ठिया। लोग वेंदे ने आले दुआले दे, छिंज छिंज के जिथे पहलवान घुलदा हुंदा है ना उन्होंने छिंज कहते हैं। तो छिंज के आले दुआले लोग होंगे ने। जब तुसीं कभी गेम वेखी होवे जां गेम खेडदिआं किसी नूं वेख्या होवे तो आले दुआले एक भीड़ हुंदी है। महाराज सच्चे पातशाह हुण कितना खूबसूरत महाराज एक नक्शा खिंचते हैं और बाणी दे राही वो साडे सामने परोसते हैं, जिहदा कीर्तन भी हुणे हुणे आपां सुणिआ। महाराज सच्चे पातशाह जी ने शब्द वरतिया। महाराज सच्चे पातशाह कहते गुरु नूं मिल के मैं दमाला उच्चा कर लिया। आओ आपां भी गुरु नूं मिल के अपने अपने दमाले उच्चे करिए। फतेह सिंह छोटी जी उम्र का सी, आनंदपुर दीयां गलियां च खेडदा। भरोसा ते विश्वास किहनूं कहंदे ने। एक दिन अपने वड्डे भरा नूं कहंदा मेरे भी सिर ते दस्तार सजा दिओ। उन्होंने कहते तू छोटा है अजे, तेरे सिर ते नहीं बच सकती, वड्डा होएगा फिर बन लई। अंदर गया, दो तीन चीज़ां जिहड़ियां उन्होंने मिलियां ना अपने सिर ते वलेट के लै आया। कहंदा वीर जी हुण ते वड्डा हो गया मैं, हुण बन दिओ मेरे सिर ते। वक्त का इंतजार नहीं करीदा। सिक्खी किहनूं कहंदे ने? भाई बचित्र सिंह नूं क्या हाथी नाल मुकाबला करना है? दुनी चंद नूं क्या डर गया? किवें हो सकता है? जिवें आपां करदे हां इदां किदां हो सकता है? इन्नी दुनिया विगड़ गई है, इन्ना समाज तबाह, हुण नहीं कुछ हो सकता। बड़े बंदे ना चंगे भले ऐ बैठे कहणगे हुण नहीं कुछ भी हो सकता। हद है। गुरु नानक दे सिक्खा तू भी ऐ सोच लैना भी हुण नहीं कुछ हो सकता। तेरे दिमाग च किदां आ जांदा है? तू पता किन्ना दा वारस है? जदों सारा भारत तेरा दुश्मन सी ते तू झाड़ियां च निकल के दो बंदे ही सी, तुसी दोवां नहीं सड़क दे कंढे पत्थर रख के कहता सी राज हो गया खालसे दा। क्या जज्बा है सिੱਖੀ ਦਾ। हुण उन्हां नूं पता नहीं सी भी किहड़े वेले सिरां दे मुੱਲ पै रहे ने। सिख अपने तीर्थां ते इशनान करन भी लोके जांदे ने, शरेआम इशनान करन भी नहीं जा सकता बंदा। जे अपने गुरधामां दे दीदार करन जाना है, मत्था टेकन जाना है, तो वह भी लोके जाना पैंदा है। और खूबसूरती वेखो किड्डी कमाल दी है। सिख लुक के गुरधामां नूं जांदे ने, पर किसी दे मूँह ये शब्द सुने भी हुण सिख नहीं रह गए, हुण ये गुरां दा पंजाब खत्म होने के किनारे है, नहीं सुनिया गया। दोवें ही जंगल चों बाहर निकल आए, सड़क के कंढे ते पत्थर रखिया, अपने सिर का दमाला लाया, उहदी एक लीर पाड़ी, उहदा एक टुकड़ा पाड़िया, सड़क के कंढे ते डंडे नाल गड्ढ के उहदा ही झंडा बना लिया, उहदा ही खालसी निशान बना लिया। निशान भी नहीं सी लियाउण जोगे बेचारे, उहदा ही निशान ला के कहंदे खालसे दा राज हो गया। क्या जज्बा है? इनू कहंदे ने जज्बा, इनू कहंदे ने पैशन, इनू कहंदे ने मुहब्बत। असल में किसी काम लिए इनू कहंदे ने इश्क, इनू कहंदे ने शदा होना किसी चीज़ का, पागल होना किसी चीज़ वास्ते। साडा पागलपन नहीं है साडे अंदर। अज किते किते पागलपन भी बड़ा कमाल दा हुंदा है। जदों अज कोई बंदा कहंदा ना शदाई हो गए, तैनूं लगदा है पंजाब दे लोग बदल जाने ने? हिक ते हथ मार के क्या करो बाबे नानक दे शदाई हाँ, सानूं लगदा है बदलेगा समाज। जदों कोई कहंदा ना शदाई हो गए हो तुसीं, सारी दुनिया बदल किवें जाएगी? हिक ते हथ मार के क्या करो मैं पहला नहीं शदाई होया, एक घर ही शदाइयां दा है। इत्थे पहला शदाई होया सी बाबा नानक, जिन्हें आप बाणी च कहा मैनू कोई भूतना कहिंदा है ते कोई मैनू बेताला कहिंदा है। कोई आखे भूतना ते भूतने का अर्थ की हुंदा है? तुसीं दस दिओ। शदाई होना ही हुंदा है ना। इत्थे बाबा कबीर जी नूं पुछिओ, बाबा कबीर जी नूं पुछिओ कदी, ते बाबा कबीर जी कहंदे ने मैं भी बौरा आ, मैं भी पागल ही हाँ,
कोई परवाह नहीं मैनू इस गल दी। ते इस तरह के पागल होने तो बिना दुनिया बदली भी नहीं जाती होंगी। जदों दा सानू ये डर लगन लग पिया ना भी लै लोग की कहणगे, लोग गल्लां करनगे, लोग की कहणगे, उदों दी असी दुनिया का सत्यानाश भी मार लिया। बाणी पढ़ के वेखियो ध्यान नाल, गुरु रामदास पातशाह जी के हुक्मनामे जदों असी पढ़ते हैं ना, देव गंधारी राग च पहला हुक्म है गुरु रामदास पातशाह जी का। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते अब हम चली ठाकुर पहाड़, जब हम शरण प्रभु की आई। जदों दा मैं गुरु कोल आ गया, गुरमे च उलझ दमालड़ा है ना, जदों मैं गुरु कोल आया, अब हम चली ठाकुर पहाड़, गुरु कोल आ गया। सारा कुछ वेख ले नज़ारे दुनिया दे, वेख ले हिसाब किताब। जब हम शरण, बोलो गज के, जब हम शरण प्रभु की आई, प्रभु की शरण च आ गया। राख प्रभु तेरी मर्जी है, फिर भरोसा है तेरे ते। बचित्र सिंह नूं कहा हाथी नाल लड़ना है, दुनी चंद नूं भी कहा लड़ना है। शरीर तगड़ा किहदा सी भला, बोलो। पर है नहीं ना हिम्मत लड़न की, जज्बा है नहीं ना अंदर। शरीरां नाल लड़िया जांदा किते। खुराक सब तो वध कौन खांदा सी आनंदपुर की धरती ते? दुनी चंद। अज जिहड़ा बंदा बहुता खांदा होवे उहनूं आपां दुनी चंद ही कहने ना, इहदा ढिड भरदा ही नहीं। हुण दुनी चंद खुराक बहुत खांदा है ते गल्लां भी वड्डियां वड्डियां करदा, डींगा बहुत मारदे ने इत्थे बंदे माइकां ते खलो खलो के। कई बार राजनीतिक बंदियां दीयां डींगां बड़ियां हुंदियां ने, पर वो डींगां ही हुंदियां ने बस। दुनी चंद वर्गे डींगा मारन वाली बहुत है पंजाब च, डींगा मारन वालियां दी घाट नहीं है इत्थे, पर सिर्फ डींगा पल्ले ने। दुनी चंद भी कहंदा सी मेरी खुराक वेने हो, मेरा खाना पीना वेने हो, मैं वध खाना इहदा रौला पाउने हो। पता उदण लगना है जिदण मैदाने जंग विच वाह पिया, तुसी डर डर के अंदर वड़ना है, तो मैं हाथियां नूं फड़ फड़ के पूछां तो आसमान वाले बन्ने छुटना है। स्वाद तो उत्थे आउणा है, हुण तां मेरी खुराक मिलदे हो ना तुसी। ते गप्पा मारन वाले नूं ऐ लगदा हुंदा भी ये दिन किहड़े आउणे ने कदी। पर वो दरबार आनंदपुर दा सी ना, की पता आ ही जाण। आ गए फिर अगलियां ने मस्त हाथी तैयार कर लिया। ते बचित्र सिंह ने कन्न पकाए पे सी लोकां दे, कह कह के भी मेरी वारी आई फिर वेखियो, मेरी वारी आई फिर वेखियो। ते महाराज नूं जदों आण के सूईए ने दस्सिया भी हाथी नाल लड़ना है, मस्त हाथी तैयार कीता। महाराज कहंदे फिक्र करन दी की लोड़, अपने कोल भी हाथी हैगा। वो तो आवाज़ा मारदा है भी किते वेला आवे, तो चलो स्वब नाल वेला आ गया। कहो दुनी चंद नूं करे तैयारी, हाथी नाल हाथी मुकाबला करेगा। पर गल्लां विच ते हकीकत विच शब्द होने पढ़े असी ना भाई साहब उन्होंने, अमल कर धर नित दे पानी होए किरसान, ईमान जमाए लै पिस्त दोजक मूड़े, एव जानी मत जान शह गल्ली पाया। क्यों भुलेखा खा गए रब गल्लां नाल मिलदा? तैनूं ऐ क्यों लगदा रब गल्लां नाल मिलदा? मत जान, मता ये समझ रब गल्लां नाल मिलदा। महाराज ने गल दा कांटा भी मारता, गल भी रिजैक्ट कर दी भी गल्लां नाल नहीं मिलदा। ते अगले बन्ने शब्द एक होर वरतिया, कहंदे मान के माले, मान के माल के माणे, माल दा मान, वस्तुआं दा मान, पदार्थां दा मान। माल के माणे रूप की शोभा, इत विधि जन्म गवा। गल्लां नाल नहीं मिलदा, माल दे मान नाल नहीं मिलदा। अज साडे कोल दो ही चीज़ां ने, गल्लां, माल दा मान, ते तीजी चीज़ है सोहना मेरे जिन्ना कौन है इत्थे। इसे करके घर च पोथी होवे ना होवे, शीशा हर कमरे च हुंदा है। तुसीं दसो घर च शीशे ज़्यादा ने कि पोथियां ज़्यादा ने? क्योंकि रौला ही शक्लां दा। बंदा ये सोचता भी ये ना होवे भी एक कमरे च किते वेख के मैं होवां ते मैनूं चेता ही भुल जाए भी मैं किद्दां दा है। इस करके उत्थे भी लगा होना चाहिए, थोड़े चिर बाद मैं वेख लवां अपने आप नूं मैं किन्ना सोहना। साडे घर मटीरियल भी सारा खूबसूरत होने वाला है। एक बेनती होर इत्थे विच रोक दे कह दियां, फिर मैं अपने विषय वाल आउणा।
ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਨ, ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿਤ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਮਾਣੇ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੰਦਰਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨ ਬਣ ਸਕੇ ਸਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਓ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ? ਐਸੋ ਰਾਮ ਰਾਏ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜੈਸੇ ਦਰਪਣ ਮਾਂ ਹੈ ਬਦਨ ਪਰਵਾਨੀ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਨਾ ਰੋਜ਼। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਨਾ। ਬਸੇ ਘਟਾ ਘਟ ਲੀਪ ਨਾ ਛਿਪੈ, ਬੰਧਨ ਮੁਕਤਾ ਜਾਤ ਨਾ ਦਿਸੈ। ਨਾਮੇ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਬਿਠੁਲ ਐਸਾ, ਪਾਣੀ ਮਾਹ ਦੇਖ ਮੁਖ ਜੈਸਾ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਬਿਨੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਲੜਨਾ, ਡਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਥੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਈ, ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੜਨਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀੜੀ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਥੀ ਨਾਲ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀੜੀ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਗਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਗਨੀ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਨਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿਆਂ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਏਡੇ ਪਿਆਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕਿਆ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ। ਆਸ਼ਿਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ ਜੇ ਲੇਖੈ, ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਵਰਤੈ ਸੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਆਊਂ ਤੇ ਕੀ ਦਿਓਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੂ। ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਆਸ਼ਕੀ ਵੇਖਣੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ
ये शब्द बड़ा भैड़ा बनाता है, क्योंकि मैं जिवें पहला कहा सी ना भाणा शब्द आ साडी जवानी दे लागे किते आशिक ते इश्क दा नां लाओ तो उन्हां दा दिमाग उस वेले पता नहीं किन्ना काम कर लग जाता है भी आशिक दा मतलब की हुंदा है। कदी ऐस आशिक नाल वाह पिया होवे ते पता लगे ना, कदी गरजा सिंह बोता सिंह वर्गे आशिक वेखे होण ते हीर रांझियां तो बाहर निकल गए ना। वो दुनिया ने विखाया खतरा है समाज नूं जे असली आशिकां ने अपने अंदर दी उस आबरू नूं पछाण लिया। नकल दे आशिक विच उलझाए नहीं जा सकते वो बंदे। इस करके अगलिया ने जोर लाया साहब सच्चे पातशाह जी की बाणी समझ ना लगे समाज नूं। ते गुरु के प्यारे हो जाना सब ने है। बाणी शब्द महाराज ने वरते ने, वारी आपो अपनी कोई ना बंदे। कोई नहीं बन्या ऐसा जेड़ा बन ला दे, जेड़ा कवे भी इन्हें नहीं जाना। इथों तक बाणी च लिखिया, राजा प्रजा सम कर मारे ऐसो काल बिडानी रे। राजा ते प्रजा दोवां नहीं जाने। महाराज सच्चे पातशाह ने होर शब्द वरदे, कहते तू मौत का डर बहुता ही जिंदगी च पाली फिरदा है। आ मेरे बच्चिया तैनू दसा 1 लाख पौत पूत 1.25 लाख नाती ते रावण कर दिया ना बाती। रहना इत्थे किसी ने भी नहीं, पर जिंदगी इन्नी खूबसूरत जी के जाओ जदों तुसी ना भी हो तो तुहाडी याद रवे। फिर साहिबजादे कदी नहीं जाने, माता गुजर कौर जी कदे नहीं जाने, भाई तारू सिंह जाना है कदी, भाई दयाला जाना है कदी। शरीर की मौत का की हुंदा है, ये तो आउण जाण दीआं खेडां ने। जमीर तगड़े करिए ताकि शरीर ना होवे तां भी जिउंदे रह सकीए, शरीर ना होवे तां भी जिउंदे रह सकीए। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी, मैं गोरमिल उच्च दमालड़ा सब होई छिंज इकट्ठी आ। प्रण करके जायो इत्थे अज, सबक लैके जायो इत्थों अज सारे ही। मैं भी, मेरी भी जिम्मेवारी है, मेरे भी फर्ज ने कुछ। असी एक प्रण करके जाइए, सब होई छिंज इकट्ठी आ। दई बैठा वेखै आप जियो, वो अकाल पुरख वाहिगुरू आप इस छिंज चों बह के वेख रहा है। तो जे इस छिंज विच मेरा दमालड़ा नीवा हो गया, तो जे असी कहन लग पे ना पंजाब पहला वर्गा नहीं रहा, तो सवाल इत्थे ही नहीं रुक जाना, फिर सवाल इत्थे भी आना। इहदा मतलब है हुण पंजाब विच गुरु नहीं रहा, क्योंकि जे गुरु है तो पंजाब क्यों नहीं है वो पहला वर्गा। फिर वेखियो किते साडी नलायकी साडे गुरु तक ना पहुँच जाए, साडी नलायकी नूं किते साडे गुरु नाल ना जोड़न लग जाण अगले। इस करके आओ जीवदियां दा सबूत दईए, अपने अपने अंदर दे सच नूं पछाणीए, दिलों साफ होइए, खूबसूरत होइए। ते महाराज सच्चे पातशाह जी दी बाणी जदों अंदरों बाहरों इक्को जे हो के खूबसूरत बन के संसार दे अंदर जिंदगी जीआंगे, फिर साडे जाण तो बाद साडा दुख नहीं होएगा, सगों लोग कहेंगे भला है उस शुक्र है अकाल पुरख वाहिगुरू दा, जिन्नी जी के गए ने सोहनी जी के गए। वो दिस जाती हुंदी है परिवारां चों, बच्चियां चों, पुत्तां चों। किसी थां ते ना अज दा बड़ा प्यारा पक्ष है समझण लई। किसी थां ते कोई बजुर्ग बापू बैठा सी, अज हालात की ने साडे। मैं पहला कहा सी भी दिल खोलण लई, ते अज पुत प्यो नाल दिल नहीं खोल सकदा, ते प्यो पुत नाल दिल नहीं खोल सकदा। ये रिश्ते बड़े प्यारे ने। शाम नूं बापू की मंजी ला के बैठिया करो 10 मिनट, बेबे की मंजी ते ब्याह करो 5 मिनट। तुहानूं नहीं पता घर विच कुदरत की किड्डी वड्डी नियामत है बेबे बापू, पर जदों नहीं होणगे फिर ही पता लगता सानूं, हुंदियां नहीं सानूं कदर हुंदी। कई बार किसी थां ते बजुर्ग बापू बैठा खुदा नूं इबादत कर रहा सी ते कहंदा सी मालका सब नूं तीजी रोटी नसीब होवे। ध्यान नाल समझियो गल, सब नूं तीजी रोटी नसीब होवे। ते कोई सज्जण लागे बैठा सोच रहा सी भी बापू नूं शायद घर तीजा प्रशादा नहीं मिलता होना, ये तां ही कह रहे। उन्हें प्यार नाल कहा बजुर्गो मैं कई दिनों तो वेखदा तुसीं गॉड नूं, खुदा नूं, अल्लाह ताला नूं इबादत करदे एक गल कहने हो भी सब नूं तीजा प्रशादा नसीब होवे, तुहानूं तीजी रोटी नहीं मिलती। जे नहीं मिलती तो मैनूं हुक्म करो मैं प्रशादा लिया देंगा। उस बजुर्ग ने बड़े प्यार की
निगाह नाल उस बच्चे वाल, नौजवान वाल वेख्या तो बापू कहन लगा, मैं ये नहीं कह रहा भी तीजा प्रशादा मतलब तीजा फुलका नसीब होवे, मैं तीजा प्रशादा कह रहा अज का युग बदल गया है। पहली रोटी है बच्चा माँ हथों खांदा है, पहला प्रशादा जिहड़ी माँ खवाउंदी है, तो दूजा प्रशादा जिहड़ा पत्नी हथों खांदा है। दूजा प्रशादा माँ वाले प्रशादे ते कोई शक नहीं है, सब नूं मिलदा है। तो पत्नी वाला प्रशादा भी अजकल वैसे नसीबां वालियां नूं ही मिलदा है। नसीबां वाले हुंदे ने जिन्हां नूं पत्नी वालों प्रशादा भी हस के मिलदा है, नहीं तो जे कारगिल वाली जंग लग के ही प्रशादा मिलना है तो फिर बहुते प्रशादे दे अर्थ नहीं बनते उहदे। दूजा प्रशादा पत्नी हथों नसीब हुंदा है, तो तीजा प्रशादा नौं हथों नसीब हुंदा है। समाज इन्ना बदल गया है, पत्नी तो प्रशादा दे लैंदी है, जदों वारी नौवां दी आउंदी है वो कहिंदे ने बापू नूं रोटी दित्ती नहीं जाती। तो जिन्हों तीजा प्रशादा नसीब हुंदा है ना, वो घर स्वर्गी हुंदा है। बस जिन्हों नौ हथों प्रशादा मिलता है ना, तो समझ लो भी वो घर बड़ा पवित्र है, उस घर की बड़ी खूबसूरती है। ये अंदाज़ा असीं हुण आप ला सकते हैं। हर थां ते इस गल नूं ढुका के वेख्या जा सकता है। तो कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ परिवार भी ने जिन्होंने चौथा प्रशादा भी नसीब होंदा है। पोत नवां भी प्रशादे दिंदियां ने, बड़े हस के दिंदियां ने। तो कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ भी हुंदे ने जिन्होंने नवां हथों प्रशादा नसीब ही नहीं हुंदा। सो इसलिए गुरु के प्यार वालिओ, आओ अपने आले दुआले, ये भी कुछ दमलड़ है। जे साडे घर असीं एक दूजे नाल खूबसूरती की जिंदगी जी रहे हैं ना, तो असीं गुरु का दमाला उच्चा कर रहे हैं, क्योंकि सवाल आखिर गुरु ते ही आ जाना हुंदा है। गुरु मेहर करे सानू ये सारियां गल्लां समझ विच आउण, असीं अपनी सुरत विच इन्हां सारियां बातां नूं वसाईए। अदब सहब गुरु बाबे की बाणी नूं जिंदगी का आधार बनाइए। सत्कारयोग बापू जी अपनी जिंदगी नूं जी गए हैं, पवित्र जिंदगी जी गए ने। वो परिवार उन्हां नाल प्यार करदा है, ते असीं इत्थों सबक ये लैके जाना है भी आओ असीं भी अपने अपने फर्ज पछाणीए। इक्को बेनती अखीरली, समाज नहीं बिगड़िया, समाज विच फर्ज निभाउण दी आदत घट गई है। असीं फर्ज नहीं निभा रहे अपने। जिद्दण अपने अपने फर्ज समाज निभाउण लग जाएगा, मैनूं नहीं लगता होर कोई भगती वखरी करन दी लोड़ रह जानी है। अपने फर्जां नूं निभाउणा भी बहुत वड्डी भगती है। सानूं सारिआं नूं अपने अपने फर्ज निभाउणे चाहीदे ने। जे फर्ज निभावांगे तो 2 दिन दूर नहीं होणगे जिद्दण ये पंजाब दे पिंड, ये पंजाब दे पिंडां दे घर खूबसूरत बन जाणगे। गुरु मेहर करे। आप सबना दा धन्नवाद, शुकराना उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा। सतगुरु जी मेहर करन, सानू उस रब की रजा विच रहण दी जाच बख्शण, परिवार नूं गुरमत की रोशनी विच जिंदगी जीउण दा वल सच्चे पातशाह जी बख्शण। इस भाणे नूं असीं अदब सत्कार सहित मन सकीए। बड़े प्यार नाल परिवार दे जीआं ने सहज पाठ आप बहुत घट हुंदा है, कोशिश करो। जिवें मैं पहलां कहा सी भी साडी आदत नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं पढ़न दी। साडी अकाल तख्त की रहत मर्यादा दा ना, जदों तुसीं पहला 6वां 7वां पेज पढ़ोगे, 7 नंबर पेज जदों पढ़ोगे रहत मर्यादा का, तो उत्थे लिखा है भी सिख ने हर रोज़ उठ के नाम बाणी का अभ्यास करना है। नाम बाणी का अभ्यास, हुण नाम बाणी का अभ्यास किन्ना क करदे? अभ्यास कहंदे ने प्रैक्टिस नूं, इंग्लिश कहंदे प्रैक्टिस, ते पंजाबी च इहनूं आम के असीं शब्द वरतने अभ्यास करना, अभ्यासी होना। हुण किन्ने क घर ने जिहड़े बाणी पढ़न का अभ्यास करते हैं? साडा तो अभ्यास ही है नहीं बाणी पढ़न का। नाम का अभ्यास साडा किन्ना कुछ है? किते 90 95% पिंडां च लोग ने जिन्होंने बाणी पढ़नी नहीं आती। दुनिया किधर बदल लांगे आपां? अजे तो सानू मुढ़ली गल बाणी का अभ्यास ही नहीं, पढ़नी नहीं आती। एक बेनती होर करदे आ, अभ्यास जिन्ना मर्जी कर लो। तुहाडे च सारे टीचर हो सकता कोई बैठा होवे, कोई खेडण वाला बैठा होवे, कोई गेम लाउण वाला, कोई एक्सरसाइज करने वाले बैठे होण। जिहड़ी एक्सरसाइज है ना, वो कदी कदी करनी पैंदी है कि रोज़ ही करनी पैंदी है? रोज़ ही करनी पैंदी है ना, कदी कदी नाल ते गुजारा नहीं होंदा।
ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਟੌਪ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਫ਼ਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੋਥੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਉਦਣ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਕੱਢ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਫੜ ਲਓ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਾਣੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।